क्या हो कि आप एक ऐसी जगह फंस जाएं जहां पर निकलने का आपको कोई भी रास्ता ना मिले, तो आप आगे क्या करेंगे? आइए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम राइली से मिलते हैं जो कि अपने पिता कूपर के साथ लेडी रेवन का कॉन्सर्ट देखने जा रही होती है, जो कि उसके पिता का उसके लिए गिफ्ट था उसके अच्छे ग्रेड्स आने की खुशी में। कूपर एक फायर फाइटर होता है और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। वो नोटिस करता है कि कॉन्सर्ट में अंदर बाहर हर जगह सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, जो कि एवरेज से ज्यादा थी, और पुलिस वाले कुछ आदमियों को कॉन्सर्ट में चेक भी कर रहे थे। जिसके बाद लेडी रेवन का कॉन्सर्ट शुरू होता है, जिस दौरान कूपर राइली से कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है और वो यहीं रहे। वॉशरूम में जाकर वो अपने बेसमेंट की लाइव वीडियो देखता है जहाँ उसने एक लड़के को, जिसका नाम स्पेंसर होता है, रखा होता है। और हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट में अब स्वॉट टीम भी पहुंच रही होती है। कूपर जब हाथ धो रहा होता है तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है, जो कि उसका बस एक वहम होता है। इसके बाद उसे राइली की क्लासमेट जोडी की माँ मिलती है, जो कि उस पर हिट करती है और बाहर कहीं मिलने का कहती है, लेकिन कूपर उसकी ये ऑफर मना कर देता है और हम स्वॉट टीम को अब वहाँ आते देखते हैं। अंदर कूपर राइली के साथ लेडी रेवन का कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहा होता है कि अचानक वो देखता है कि पुलिस वाले किसी आदमी को लेकर जा रहे हैं और हर तरफ पुलिस होती है, जो देख वो थोड़ा परेशान दिखता है। जिसके बाद राइली के साथ स्टॉल से उसके लिए टी शर्ट लेने जाता है और सिर्फ एक ही टी शर्ट होने के कारण वो टी शर्ट कूपर के कहने पर वो शॉपकीपर दूसरी लड़की को दे देता है। कूपर का ये काइंड जेस्चर देख शॉपकीपर उसे कुछ देर बाद आने का कहता है, जब तक उसके पास और टी शर्ट्स भी आ जाएंगी। कूपर बातों में उससे पूछता है कि यहाँ हर जगह इतनी ज्यादा पुलिस क्यों है, जिस पर वो बताता है कि तुम बुचर के बारे में तो जानते ही होगे, जो लोगों को मारकर उनके टुकड़े कर देता है। वो आज यहाँ इस कॉन्सर्ट में आएगा और ये सारा ट्रैप है उसे पकड़ने के लिए। हर जगह पुलिस वाले हैं सिवाय बैक स्टेज में, वहाँ किसी की चेकिंग नहीं होगी। और हमें पता चलता है कि कूपर ही वो साइको किलर बुचर होता है। कूपर अब निकलने की कोशिश करता है और कोई रास्ता ढूंढता है जहाँ से वो सेफली निकल सके। मौका देखकर वो एक लड़की को भी धक्का देता है पुलिस वालों का ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन जब वो एग्जिट के बाहर देखता है तो वहाँ और पुलिस और स्वॉट टीम भी होती है, जो देख वो राइली के साथ कॉन्सर्ट में वापस आ जाता है। कॉन्सर्ट में एक और आर्टिस्ट पार्कर की एंट्री होती है और कूपर देखता है कि जिस जगह से वो आया है वहाँ अंडरग्राउंड एक रास्ता होता है, जो देख वो राइली से वहाँ चलने का कहता है कि अंदर चल के चेक करते हैं वहाँ से एंट्रेंस कैसे होती है। जिस पर राइली कहती है कि वहाँ जाना अलाउ नहीं है और आप इतना स्ट्रेंज एक्ट क्यों कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि वो बस एक्साइटेड है, दरअसल वो इस कॉन्सर्ट से किसी भी तरह से सेफली निकलना चाहता था। कूपर वापस टी शर्ट लेने के बहाने बाहर आता है, जहाँ शॉपकीपर उसे कहता है कि टी शर्ट्स अंदर रखी हैं और उसे अपने साथ ले चलता है। कूपर देखता है कि गेट्स की कार्ड से खुलते हैं और उस शॉपकीपर की मदद करने के बहाने वो की कार्ड चुरा लेता है। शॉपकीपर उससे कहता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो इजीली कार्टन को लिफ्ट कर लेता है। अब जाहिर है इतना बड़ा किलर है तो ताकतवर तो होगा ही। खैर वो शॉपकीपर उसे बताता है कि कॉन्सर्ट के तमाम एम्प्लॉयज को खास ट्रेनिंग दी गई है एक कोड वर्ड के साथ, जो कि सिर्फ वो ही जानते हैं। और कूपर के पूछने पर वो उसे कोड वर्ड बता देता है, जो कि हैमिल्टन होता है। कूपर अब एम्प्लॉय रूम में एंटर करता है, लेकिन वहाँ भी स्वॉट टीम मौजूद होती है, जो कि बताते हैं कि प्रोफाइलर ने कहा है कि ये शख्स बहुत खतरनाक है और हमें इसे अकेले में पकड़ना होगा लोगों की सेफ्टी के लिए। प्रोफाइलर के बारे में हम आगे और जानेंगे। कूपर अब कॉफी लेने के बहाने से उनकी वॉकी टॉकी चुरा लेता है और बाहर उसे फिर जोडी की माँ मिल जाती है। उससे बातें करने के दौरान वो देखता है कि पुलिस ने फिर किसी को पकड़ा है और वहाँ एक औरत भी होती है, जिनके कहने पर वो उस आदमी को वहाँ से ले जाते हैं। ऊपर अंदर वॉकी टॉकी पर पुलिस वालों की कॉन्वर्सेशन सुन रहा होता है, जिसमें वही ओल्ड लेडी उन्हें कहती है कि जिस शख्स को उन्होंने पकड़ा है वो उनका सस्पेक्ट नहीं है और बुचर के हाथ पर एक टैटू है, जिस पर कूपर अपने टैटू को कवर कर लेता है। कूपर अब राइली से कहता है कि वो अपना क्रेडिट कार्ड टी शर्ट स्टॉल पर भूल गया है और अगर वो लेट हो जाए तो राइली कॉन्सर्ट के बाहर ऑरेंज ड्रिंक स्टैंड पर मिले, जो कि टनल के बाहर है। बाहर कूपर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रेडियो पर सुनता है कि वही ओल्ड लेडी, जिनका नाम डॉक्टर ग्रांट होता है, सबसे कहती हैं कि बुचर यहाँ से निकलने के लिए पैनिक क्रिएट करेगा, लेकिन उन्होंने बाहर सिर्फ बच्चों और लेडीज को जाने देना है, आदमियों को नहीं। जिस पर अब वो और सतर्क हो जाता है। वो अब एक फूड स्टॉल में गर्म तेल के अंदर कुछ बॉटल्स रख देता है, जिनके फटने से वहाँ एक औरत जख्मी हो जाती है और मौका देख कूपर अंदर के दरवाजे से टेरिस तक पहुँचता है, लेकिन वहाँ भी स्वॉट टीम होती है, जो उससे पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। कूपर कहता है कि अंदर एक हादसा हुआ है और एक लेडी को चोट आई है, जिस पर उन्हें उस पर शक होता है और वो उससे कोड पूछते हैं, जो कि वो हैमिल्टन बताता है क्योंकि उसने पहले कोड मालूम कर लिया था। कूपर उनसे वही ओल्ड लेडी के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि वो प्रोफाइलर हैं, जो कि ऐसे मुजरिमों को पकड़ने में एक्सपर्ट हैं। कूपर को फिर वही बूढ़ी औरत दिखती है, जो कि गायब हो जाती है और राइली उसे वापस कॉन्सर्ट में लेकर जाती है। अंदर राइली उसे बताती है कि लेडी
रेविन की टीम एक गर्ल को चुनेगी जिसे उससे मिलने का मौका मिलेगा और वो बैक स्टेज भी जा सकती है। जो सुन कूपर को फिर से एक मौका नजर आता है और वो लेडी रेविन की टीम मेंबर से मिलता है जो कि इस मूवी के डायरेक्टर और मेकर एम नाइट शैमलन होते हैं। कूपर उनसे कहता है कि वो लड़की बहुत लकी होगी जो लेडी रेविन से मिलेगी और उसकी बेटी भी बहुत एक्साइटेड है यहाँ इस कॉन्सर्ट पर आने से, और उसकी बेटी को ल्यूकेमिया है जिसकी खुशी के लिए वो यहाँ उसके साथ आया है। दरअसल वो झूठ कहता है ताकि राइली को चुना जाए और उसे बैक स्टेज का एक्सेस मिल जाए, और ऐसा ही होता है। लेडी रेविन की टीम राइली को चुनते हैं और उन्हें लेडी रेविन के पास स्टेज पर ले जाया जाता है जहाँ राइली लेडी रेविन के साथ परफॉर्म करती है, जो देख कोडी और उसकी माँ जेलिस फील करते हैं। कूपर वहाँ प्रोफाइलर डॉक्टर ग्रांट को भी देखता है और उनकी नजरों से बचने के लिए एक परफॉर्मर जो कि बीमार होती है उसे अंदर ले जाता है और प्रोफाइलर से बच निकलता है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वो दोनों बैक स्टेज लेडी रेविन से मिलने का इंतजार कर रहे होते हैं और वहाँ कूपर देखता है कि एग्जिट पर पुलिस है जो कि बिना पूछताछ किसी को जाने नहीं देगी सिवाय लेडी रेविन के स्टाफ के, और वो देखता है कि प्रोफाइलर लेडी रेविन से मिलकर उसे बताती है कि बुचर अब बस जल्द पकड़ा जाएगा। राइली और कूपर रेविन से मिलते हैं और कूपर उसे अकेले में मिलने का कहता है। अंदर रूम में वो उसे अपनी असल आइडेंटिटी रिवील करता है और कहता है कि अगर उसने यहाँ से निकलने में उसकी हेल्प नहीं की कि वो उस लड़के को मार देगा अपने मोबाइल से उस बेसमेंट में जहरीली गैस रिलीज करके। ये देख लेडी रेविन उसकी हेल्प करती है और वो उन दोनों को वहाँ से बिना किसी चेकिंग के अपने साथ बाहर निकालती है। कूपर उसे गाड़ी रोकने का कहता है ताकि वो अब अपनी गाड़ी में राइली के साथ वहाँ से चला जाए, लेकिन रेविन राइली से कहती है कि वो भी उसके साथ उसके घर चलेगी, जिस पर कूपर गुस्सा होकर उसे इशारों में मना करता है। लेकिन राइली ये सुन बहुत एक्साइटेड होती है और लेडी रेविन कूपर की पूरी फैमिली से उसके घर मिलती है जो कि उसकी आइडेंटिटी से अनजान होते हैं कि ये ही बुचर है। कूपर इशारों में रेविन को अपना फोन दिखाकर धमकाता है और लेडी रेविन उसके फोन से तस्वीर लेने के बहाने वॉशरूम में खुद को लॉक कर लेती है। कूपर ये देख अब बहुत पैनिक करता है और उसे गेट खोलने का कहता है, जो देख उसकी फैमिली भी हैरान होती है। अंदर लेडी रेविन कूपर के फोन से स्पेंसर से पूछती है कि वो उसे इस जगह के बारे में जो कुछ भी मालूम है उसे जल्दी बताए, और अपने फोन से लाइव आकर अपने फैन से कहती है कि उसकी मदद करें स्पेंसर को ढूंढने में, और उन्हें उसकी लोकेशन बताती है जो स्पेंसर ने उसे डिस्क्राइब की होती है। और रेविन अपने ड्राइवर को पुलिस बुलाने का भी मैसेज कर देती है। अब तक कूपर भी गेट खोल देता है और कहता है कि उसने ये सब कैसे किया क्योंकि स्पेंसर को किसी ने रेस्क्यू कर लिया था। वो अब गुस्से में रेविन को अपने साथ लेकर जा ही रहा होता है कि उसकी फैमिली उसे रोक देती है और वो रेविन को छोड़कर उन्हें कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। अब तक पुलिस भी वहां आ जाती है, लेकिन कूपर वहां से निकल जाता है एक खुफिया रास्ते से। लेडी रेविन अब अपनी लिमोजीन में वहां से जाती है, लेकिन उसका ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि कूपर ही होता है, जो कि उससे कहता है कि उसने उसका शिकार भगाया है और अब वो ही उसकी अगली शिकार है। रास्ते में रेविन के फैंस उसकी गाड़ी देखकर रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और उसे वहां से निकलने का मौका मिल जाता है। पुलिस भी वहां आकर गाड़ी को सराउंड करती है, लेकिन कूपर वहां से भेस बदल कर निकल जाता है। सच में बहुत तेज है ये। इसके बाद डॉक्टर ग्रांट कूपर की वाइफ को अलग जगह पर शिफ्ट करती हैं और बाहर सिक्योरिटी भी रखती हैं, लेकिन वहां कूपर पहुंच जाता है जो कि कहता है कि उसे पता चल गया है कि उसकी टिप पुलिस को और किसी ने नहीं बल्कि उसने ही दी थी, मतलब उसकी बीवी ने। उसने कॉन्सर्ट की टिकट फाड़ कर उसकी आखिरी लोकेशन पर छोड़ दी थी ताकि पुलिस को पता चल जाए। कूपर की वाइफ कहती है कि उसे उस पर शक हो गया था उसके झूठ बोलने से और रातों को उसके घर लेट आने से, और एक दिन उसने उसका पीछा किया जहां वो उस घर की बेसमेंट तक पहुंची और उसका सामान मिला। कूपर अब उसे कहता है कि उसकी वजह से वो कभी भी अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाएगा और वो उसे मारने के बाद खुद को भी मार देगा। उसकी वाइफ कहती है कि पहले वो दोनों उसके हाथों का बनाया हुआ केक खा लें एक आखिरी बार, और कूपर के केक खाने से उसे चक्कर आने लगते हैं जो कि उसकी बीवी ने ड्रग करके दिया होता है। कूपर को अब अपनी माँ के विजन आते हैं जो कि उससे कहती हैं कि वो ऐसा नहीं है बल्कि एक बेहतर इंसान है, लेकिन वो डॉक्टर ग्रांट होती हैं जो कि उसे अपनी बातों में फंसाकर टेस्ट करवाती हैं, लेकिन वो रेजिस्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग आदमी होने की वजह से, लेकिन पकड़ा जाता है। आखिर में वो अपनी बेटी राइली से गले मिलता है और उसकी बाइसाइकिल के पास जाता है। एंड सीन में हम देखते हैं कि कूपर अपनी हैंडकफ्स से खुद को रिलीज कर लेता है बाइसाइकिल्स की वायर्स निकालने के जरिए जो कि उसने बहाने से निकाल ली थी, और उसकी इविल हंसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।